तो पहले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसी का कंटिन्यूशन में आगे हम कर रहे हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किया था पिछली क्लास में, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, फिर मैंने तुमको ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी बता दिया था कि अगर बहुत सारे लेंस हो तो इसी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है 9.10 है अनसॉल्व, जो कि इसी पे बेस्ड है। तो कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन हमें पता है कि इसके लिए जो है कि ऐसा जब अगर लेंस होगा, ठीक है, तो इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्केव लेंस बोलते हैं। तो ऐसे वाले के लिए हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। यानी ऐसे वाले की फोकल लेंथ हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है और ऐसे वाले की नेगेटिव लेनी है। तो ये आप लगा दोगे, सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, F1 की वैल्यू पॉजिटिव डाल दोगे, इसके नेगेटिव डाल दोगे, ऐड कर लोगे, आ जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब इसी पे बेस्ड एक अगला क्वेश्चन और है जो कि एनसीईआरटी का ही है 9.21 अनसॉल्व। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 10th वाला डेटा हमें यूज़ करना है, तो वो हमने 10th वाला डेटा यूज़ कर लिया। फोकल लेंथ हमारी 30 सेंटीमीटर दे रखी थी, दूसरे वाले की कॉन्केव लेंस की कितनी है, -20 सेंटीमीटर है। यही है डेटा, अगर देखे तो -20 सेंटीमीटर है दूसरे वाले का जो डेटा ही देखे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन हो गया है। तो क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ। तो डेटा हमारे को भी पहले वाले यूज़ करना है। 9.21 का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। डेटा बेटा हमको पहले वाले यूज़ करना है, एनसीईआरटी का ये अनसॉल्व क्वेश्चन है ये। तो डेटा हमको पुराना वाला यूज़ करना है। तो कह रहा है डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस इफ दे आर प्लेस 8 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा लेंस ऐसे, ठीक है भाई। सो फिर कह रहा है कि क्या इसका आंसर डिपेंड करेगा ऑन विच साइड द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। यानी कि क्या इसको पहले नंबर पे रख दें, कॉनकेव वाले लेंस को पहले नंबर पे रख दें, या कॉन्वेक्स वाले लेंस को पहले नंबर पे रख दें। क्या इस पे आंसर डिपेंड करेगा कि नहीं डिपेंड करेगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करके इसका क्या निकालेंगे, हम फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और होता है कि अगर मान लो, सपोज करो कि आपको फोकल लेंथ दी हुई है और आपका आपस में डिस्टेंस दे रखा है, कितना, 8 सेंटीमीटर है। तो सीधा फॉर्मूला ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 है और माइनस d अपॉन f1 f2। तो d दे रखा आपको कितना है, माइनस दे रखा 8, और f1 f2 में वही वैल्यू आप यूज़ करोगे। d 8 सेंटीमीटर दिया है तो सीरियस फॉर्मूले में लगा दो, फटाफट सॉल्व करो उसको। तो 1/f हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/20, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी हमें कितनी दे रखी है, हमें इसकी जो दे रखी है, एक की 30 दे रखी है, कि -20 दे रखी है। यानी इसकी हमें 30 दे रखी है और इसकी हमें फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, माइनस लेनी होती है इसकी हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -20, इसको करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 8 कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 30 इंटू -20। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, लगभग कितना आ जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -600 आ जाएगी। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे, -300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कैसे करोगे, सेकंड पार्ट में दिमाग, तो इसी का सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें अजम्पशन क्या लेना पड़ेगा कि हम सबसे पहले मानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस पे ही लाइट गिर रही है, यानी इसी कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट जो है वो गिर रही है सबसे पहले, ठीक है। और जो कॉन्केव लेंस है वो एब्सेंट माना है। तो इसके लिए लाइट हम ये मानेंगे कि हमें U1 तो दे नहीं रखा है इसके लिए जो है,
तो U1 हम इसके लिए इन्फिनिटी मानेंगे, मान लो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। फोकल लेंथ इसकी अपने हमको दे रखी है, कितनी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इससे देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है, यानी इसकी इस लेंस की इमेज कहाँ बनती है। तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/f1 30 आ गया। V1 आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। Yes. अब अगर मैं बोलूँ कि 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो -U2 इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, V1, यही V1 तो क्या बनेगा, U2 बनेगा ना इसके लिए, इस वाले लेंस के लिए। हाँ, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, -20 है ना। Yes, sir. तो कितना आ जाएगा, सही है। ये कहाँ से निकाला है मैंने, 22 कैसे आ गया, क्योंकि आप इसको निकालोगे तो U2 निकालने के लिए आपको 30 - 8 करना पड़ेगा। तो 30 - 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, आएगा। ठीक, तो इसलिए हमने U2 पे यहाँ पे ये लिख लिया फार्मूला। सिंपल फार्मूला 1/V - 1/f होता है। और V2 की वैल्यू जो होगी वो जो V2 की वैल्यू है वो क्या ली हमने, वो हमें निकालनी है। ठीक है, ये V2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ये फोकल लेंथ हमने यहाँ पे लिया है, इसको डायरेक्ट मैंने कर दिया, ये फोकल लेंथ को इधर लेके आ गया। ठीक है, तो -1/20 कर दिया मैंने। कोई दिक्कत इसमें? Yes. नहीं। ठीक है, अब सॉल्व करो उसको, देखो कितना आ रहा है फाइनल तुम्हारा। तो इसका आएगा -220 सेंटीमीटर। हाँ, अब एक चीज़ समझने वाली बेटा कि जो U2 है वो यहाँ पे जैसे ये -1/2 हो गया। अब जैसे इस फॉर्मूले को लिखूंगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/f2 + 1/U2। ठीक है, यही होगा ना। और यहाँ पे 1/V2 को छोड़ दूंगा मैं। तो एफ फोकल लेंथ क्या थी, नेगेटिव थी ना, तो यहाँ पे नेगेटिव डाल दी मैंने। -20। और U इसमें देखो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव ही लिया गया है। क्यों पॉजिटिव लिया गया है, क्योंकि U इस तरफ आ जाएगा। तो ये कौन सा एक्सिस है, ये प्लस एक्सिस है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, तो इससे हमारा V2 कितना आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर के लगभग आ जाएगा। तो अब हम इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम पहले लेंस ये ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला लेंस पहले ले रहे हैं। पिछले वाले में हमने कौन सा लिया था, ये वाला लेंस पहले लिया था। ठीक है, हाँ, तो इस बार हम कॉनकेव लेंस पहले ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने U1 क्या ले लिया, -∞ ले लिया। फोकल लेंथ इसकी हमें दे रखी थी, कितनी थी भाई, -20। ठीक, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/V1 + 1/∞ हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, = 1/-20 हो जाएगा। ठीक, तो V1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से इसमें U2 निकालेंगे तो U2 यहाँ पे कैसे निकलेगा भाई, -20 + 8 कर दोगे। -20 + 8। ठीक, कितना आ जाएगा, +8 होगा तो 12 होगा। नहीं, -20 तो था ही, और -8 भी तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे बेटा। माइनस करते हैं ना हमेशा, माइनस ही करते हैं ना हमेशा। ये तो 8 सेंटीमीटर है ना, तो -28 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरे वाले की फोकल लेंथ हमें दे रखी कितनी है, वो 30 सेंटीमीटर। हाँ, ठीक आ जाएगा। V2 निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा 1/28, 1/30। इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो 30 हो जाएगा। तो 1/V2 कितना हो जाएगा, तो लगभग सॉल्व हो कितना आ जाएगा, 420 एलसीएम में इनका, और 14 - 15 हो जाएगा ये, तो ये लगभग -1/420 आ जाएगा।
तो सॉल्व करने पे कंफर्म हो जाता है कि दोनों में v अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आंसर डिपेंड करेगा कि हम पहले ये वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आंसर दोनों में अलग अलग आएगा, या हम पहले ये वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि अलग अलग लेंस लेने पे v की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है भाई। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमें 40 सेंटीमीटर या हाइट दे रखी है, ये 40 सेंटीमीटर हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, और हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो u1y माइनस 40 लेंगे और फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब v1 u1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो लेंस है जो इमेज बनाएगा, ये लेंस वो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज कहीं और बनाएगा, ठीक है। तो हमने ये v1 ले लिया और v1 इसको हमने u1 की वैल्यू दे रखी थी, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर माइनस लगा दिया। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लेनी होती है हमेशा इसकी, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इससे हमारा ये आ जाएगा। फिर हमारे पास फॉर्मूला m इक्वल टू वी बाई होता है, ठीक है। तो v की वैल्यू हमने डाल दी 120, u1 की वैल्यू हमारे पास थी तो -3 आ गया हमारे पास पहला मैग्नीफिकेशन। इसी तरीके से अब दूसरे के लिए हम लेंगे, तो ये जो v1 आया था इसको हम माइनस करेंगे 8 सेंटीमीटर से, क्यों, क्योंकि दोनों लेंस के बीच में गैप है 8 सेंटीमीटर का, तो 112 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ यहाँ पे इसकी हमें दी हुई थी, फिर से वही फॉर्मूला हम लगाएंगे सारा सॉल्व करके, v2 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसका भी मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस निकालना है हमें, तो v2/u2 होता है, इसकी वैल्यू आएगी 20/92, और हमने पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जैसे m इक्वल टू m1 इंटू m2, ठीक है। सो अब इसको मल्टीप्लाई किया m1 इंटू m2 किया, तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है, m2 की वैल्यू -20/92 दे रखी है। सॉल्व किया तो ये m की वैल्यू कितनी आ गया 0.652, ठीक है। हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इमेज हमें निकालना था, ठीक, इमेज हमें निकालना था, ऑब्जेक्ट का हाइट हमें दे रखा था 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। समझ गए, इजी था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, 2 पार्ट पूछे हुए थे, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड में आने के लिए, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें।